हाय किड्स। सो नंबर सिस्टम्स को लेके फिर से आ गई हूँ और आज हम लोग नंबर ऑफ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डिस्कसिंग अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइंस. रियल नंबर्स एज इन नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, जितने भी तरीके के नंबर्स हैं किस तरीके से रियल नंबर में नंबर लाइन पे उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो पढ़ेंगे. नेक्स्ट है अलजेब्रा ऑफ इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स एज इन रूट 2, रूट 3, ये सारे जो नंबर्स हैं उनके अलजेब्राज, मतलब किस तरीके से उनका प्लस माइनस इंटू डिवाइड किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग उसमें रैशनलाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. ओके, सो बेसिकली सिंस आई एम डूइंग इट ऑन द कंप्यूटर तो मेरे पास कंपास एंड पेंसिल एंड स्केल तो है नहीं. आप लोग जो है जब ये करेंगे तब आप लोग कंपास पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे. ओके, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के बारे में, मतलब किस तरीके से आपका नंबर लाइन में विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. तो सबसे पहले सपोज हम लोग एक नंबर ले लेंगे. ओके, इट कैन बी टर्मिनेटिंग, इट कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग. तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको एक टर्मिनेटिंग नंबर का ही मैं आपको दिखा दे रही हूँ. ओके, सो आई एम टेकिंग अ नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर 1.3642. ओके, तो ये आपका 2 में आके ख़त्म हो जा रहा है, तो दिस इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर. तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि बेसिकली इसको किस तरीके से आपका सक्सेसिव मैग्निफिकेशन में इसको दिखाया जाता है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक नंबर लाइन बनाएंगे. ओके, नंबर लाइन में जिस तरीके से आप करते हैं 0, 1, 2, 3. ओके, आप कर रहे हैं. करने के बाद क्योंकि ये नंबर आपका 1.3, आपका सबसे पहले जो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो है आपका 1.3, तो डेफिनेट सी बात है कि ये नंबर आपका जो है वो 1 और 2 के बीच में होगा. तो हम क्या करेंगे कि 1 और 2 को हम मैग्नीफाई करेंगे. मैग्नीफाई मतलब उसको बड़ा करके लिखेंगे. मतलब एक छोर पे आपका 1 रहेगा और एक छोर पे आपका 2 रहेगा. और फिर इस 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, 10 इक्वल डिविजन्स में हम इनको डिवाइड करेंगे. ठीक है, मतलब आप बीच में 9 लाइंस खींचेंगे ताकि हम लोग इसको 10 इक्वल डिवाइड कर सकें. तो पहला जो काटा पहला जो नंबर होगा वो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 एंड 1.9. उसके बाद आपका 2 आ गया. अब हमारा जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 1.36. तो जो 36 होगा वो आपका ऑब्वियसली बात है कि 1.3 और 1.4 के बीच में आएगा. तो 1.3 और 1.4 को अब हम क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे. मैग्नीफाई करने का मतलब क्या, एक छोर पे आपका ऑब्वियसली बात है 1.3 रहेगा और एक छोर पे आपका 1.4 रहेगा. देन अगेन उसको हम 10 इक्वल डिविजन्स हम उसमें करेंगे. ठीक है, जैसे हम लोगों ने पहले किया था. ओके, तो फिर से हम लोग इसमें 10 इक्वल डिविजन्स करेंगे ताकि हम लोग इसको मैग्नीफाई कर सकें. ओके, सो आई एम मेकिंग डिविजन्स हियर. ओके, तो सबसे पहला हो गया मेरा 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39 और उसके बाद आपका 1.40 आ जाता है. ओके, तो उसके बाद हमको देखना है 1.36 के बाद आ रहा है मेरा 4. तो इसका मतलब क्या है कि ये 1.36 और 1.37 के बीच में रहेगा. 1.364 है तो इसका मतलब 1.36 और 1.37 के बीच में. अगेन हम लोग इस चीज़ को 1.36 और 1.37 को हम मैग्नीफाई करेंगे. 10 इक्वल डिविजन्स हम उसमें करेंगे. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट अबाउट इट. और ये यहाँ पर क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है इसीलिए जो डिविजन्स हैं वो थोड़े इरेगुलर हैं, बट आप जब कॉपी में करेंगे इसको तो आप स्केल से मेजर करके बिल्कुल उसको करेंगे. ओके, तो यहाँ पर डिविजन्स की ग्रेजुएशंस मैं लिख रही हूँ 1.361, 1.362, 1.363, 1.364, 1.365, 1.366, 1.367, 1.368 एंड 1.369. तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा 1.3642.
ओके। तो 1.3642 तो ऑब्वियसली बात है 1.364 और 1.365 के बीच में होगा। तो हम अगेन इसको क्या करेंगे, 1.364 से लेके 1.365 जो ग्रेजुएशन है उसको हम क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे। मतलब एक छोर में हम रखेंगे 1.3640 और एक तरफ हम रखेंगे 1.3650। ओके। देन अगेन आपका 10 इक्वल ग्रेजुएशंस इसमें बनाने की हमको ज़रूरत है। ओके, जिस तरीके से हम पहले से करके आ रहे हैं उसी तरीके से फिर से हम यहाँ पर 10 इक्वल ग्रेजुएशंस बनाएंगे। और क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि मेरे पास स्केल नहीं है, बट आप लोग स्केल से बनाएंगे। तो पहला वाला आपका हो जाता है 1.3641। ओके। नेक्स्ट है आपका 1.3642। नेक्स्ट 1.3643, 1.3644, 1.365। इस तरीके से आप आगे तक 1.3649 तक आप बनाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हमको 1.3642 चाहिए था तो वो हमको ऑलरेडी मिल चुका है। तो इस तरीके से आप उसको एरो मार्क करके नीचे आप दिखा देंगे कि ये जो पॉइंट है ये आपका 1.3642 है। तो ये था टर्मिनेटिंग नंबर। अब हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में करेंगे। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म नहीं होता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये भी मेथड बिल्कुल ही सेम है, बट इसमें क्या है कि कोई कंक्लूसिव वो नहीं आता है। तो सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं 1.36 बार, जहाँ पर बार 36 के ऊपर है तो इसका मतलब 36 रिपीटिंग है। 1.36, 36, 36, इसी तरीके से आपका ये बढ़ता चला जा रहा है। सो इट इज़ वेरी ईजी। ओके, अगेन वही हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से हम लोग उसको लिखेंगे। 1.36 है, इसलिए क्या होगा कि नंबर आपका ऑब्वियसली बात है 1 और 2 के बीच में होगा। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन जो है वो आपका 1 और 2 का होगा। तो एक छोर पे 1 और एक छोर पे आप 2 रखेंगे। 10 इक्वल आप डिविजन्स बनाएंगे इसमें। बहुत मैं बार बार बोल रही हूँ कि इक्वल डिविजन्स आपको इसमें बनाना है। ओके, तो नेक्स्ट 10 इक्वल डिविजन्स आप बनाएंगे। तो पहला छोर आपका 1 हो गया, लास्ट वाला आपका 2 हो गया। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। ओके, तो अगेन अब आपका ये 1.36 था तो ऑब्वियसली बात है 1.3 और 1.4 के बीच में ही होगा। सो मैं यहाँ पर मार्क करके दिखा रही हूँ आपको 1.3 और 1.4 के बीच में। आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू मैग्नीफाई इट। ओके, तो अगेन 1.3 आपका एक छोर पे रहेगा और एक और छोर पे आपका 1.4 रहेगा। ओके, 1.3 को 1.30 इसलिए लिख रही हूँ ताकि सहूलियत हो जाए। ओके, और 1.4 को हम 1.40 लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है 1.3, जो पहला वाला डिवीजन होगा वो 1.31, फिर 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38 एंड 1.39। ओके, तो नेक्स्ट क्योंकि 36 आ रहा है, 1.36 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको मार्क करेंगे 1.36 और 1.37 के बीच में। 1.36 और 1.37 के बीच में। ओके, तो यहाँ पर से फिर मैं 1.36 और 1.37 को मैंने मार्क करके मैं उसको मैग्नीफाई कर रही हूँ। ओके, आई एम मैग्नीफाइंग इट अगेन। यहाँ पर 1.360 और लास्ट में मेरा 1.370। ओके, तो नेक्स्ट अगेन वही हम लोग 10 इक्वल डिविजन्स हम उसमें बनाएंगे। 10 इक्वल डिविजन्स बनाने के बाद जिस तरीके से हम उसमें ग्रेजुएशंस लिखते हैं वो हम लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका 1.361, 1.362, 1.363, 1.364, 1.365, 1.366, 1.367, 1.368 एंड 1.369। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि हमारा 1.366 है तो 3 आपका उसके बाद हमको लेना है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये 1.363 और 1.364 के बीच में आएगा। अगेन ये चीज़ आपका हमारा एक्सटेंड होगा। ओके, मैं आपको यहाँ पर 4 डिजिट तक मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ओके, आप चाहे तो इसको 3 पर भी रोक सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको 4 डिजिट तक इसका करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके,
तो यहाँ पर अगेन हम लोगों ने 1.363 और 1.364 को हमने एक्सटेंड कर लिया है। यहाँ पर हम 10 इक्वल डिविजन्स हम इसमें बना रहे हैं। ओके, हर बार आप 10 इक्वल डिविजन्स ही बनाएंगे। ओके, 10 इक्वल डिविजन्स में सबसे पहला हो गया 1.3631, 1.3632, 1.3633, 1.3634, 1.3635, 1.36, तो क्योंकि 3636, ओके, तो इट इज़ उसी तरीके से आगे आपका आप लिख देंगे, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो बाकी का मैं लिख नहीं रही हूँ, बट इससे ऑब्वियसली पता चल रहा है कि जो भी नंबर आपका होगा, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि जो नंबर होगा वो आपका 1.3636 और 1.3637 के बीच में ही होगा। ओके, इसी तरीके से आप बाकी कोई भी नंबर जो है, कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। यहाँ पर ये रिपीटेड था, अगर रिपीटेड नहीं होगा तो अगर वो भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर भी आपका इसी तरीके से दिखाया जा सकता है। ओके, सो होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग अबाउट द अलजेब्रा। ओके, अलजेब्रा ऑफ योर इरेशनल नंबर। ओके, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने किया था, बट इट्स अ बिट डिफरेंट। अगर कोई इरेशनल नंबर, डेसिमल वाला इरेशनल नंबर अगर आपका है तो सॉरी, डेसिमल नंबर वाला इरेशनल नंबर अगर आपका होता है, तब हम उसको किस तरीके से हम उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ वेरी ईजी, जस्ट फॉलो इट। तो सपोज हम पहले एक नंबर ले लेंगे विद मतलब जो जिसमें आपका डेसिमल भी है और उसको हमको रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो आई एम टेकिंग अ नंबर हियर दैट इज़ योर रूट ओवर ऑफ 10.3। ओके, तो 10.3 क्या है, इसमें देखिए आपका डेसिमल नंबर भी है और इसको हम क्या करेंगे कि नंबर लाइन पे हम इसको शो करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि क्योंकि यहाँ पर 10.3 लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन आप खींचेंगे जो आपका क्या है कि सपोज मैंने एक लाइन का नाम डाल दिया AB। ये लाइन जो है इसकी मेजरमेंट आपकी होगी 11.3, मतलब 10.3 हमने लिया, हमारे पास गिवन है, हम उससे 1 सेंटीमीटर ज़्यादा हम लेंगे, दैट इज़ 11.3 की हम एक लाइन खींचेंगे। ओके, बहुत ध्यान से बनाना है, बहुत ईजी है और इट्स क्वाइट ईजी। अब यहाँ पर से आपने क्या करना है कि एक और हम B से हटकर, A B के बीच में B से हटकर हम BC बना रहे हैं, जहाँ पर BC का मेजरमेंट आपका होगा 1 सेंटीमीटर। ओके, तो ए बी मेरा 11.3 सेंटीमीटर, BC मेरा 1 सेंटीमीटर। नाउ A और B से आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ओके, आई होप आप सबको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने से क्या होता है कि हमको AB का मिड पॉइंट जो है वो हमको मिल जाएगा। ओके, तो AB का जो मिड पॉइंट है वो मिल जाने से इट कैन बी रिड्यूस्ड फ्रॉम योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये जो मिड पॉइंट है उसका नाम मैं O डाल देती हूँ। फिर AO जो है उसका रेडियस लेना है आपको कंपास में। कंपास में आप OA का रेडियस लेंगे, ठीक है, लेकर आप क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ओके, वो एक देखिए मैंने यहाँ पर आपका एक सेमी सर्कल मैं विथ हैंड में बना रही हूँ। उसी तरीके से आप क्या करेंगे, O को सेंटर रखकर आप O मतलब A से B तक का आप एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ओके, सेमी सर्कल बनाने के बाद आप क्या करेंगे, C से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। C से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, जैसा आपको दिख रहा है कि C से एक परपेंडिकुलर मैंने बनाया है और वो आपका क्या हो रहा है कि जो सेमी सर्कल बना हुआ है उसको वो टच कर रहा है। ओके, आई एम पॉइंटिंग, तो ये जो परपेंडिकुलर बनाया गया है इस परपेंडिकुलर को
इस परपेंडिकुलर का हम लोग एक नाम भी दे देंगे, ठीक है, आई एम पुटिंग इट एज डी। तो अगर ए सी का वैल्यू 10.3 हो जाता है, क्योंकि ए बी हम लोगों ने ऑलरेडी 11.3 लिया था, तो सी डी का वैल्यू रूट ओवर ऑफ 10.3 हो जाएगा। लेकिन कैसे, ओके, वो मैं आपको आगे बताती हूँ, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने ओ से डी तक की हमने क्या की है कि एक हम लोगों ने लाइन खींच दी है, ओके। ओ से डी तक का जो वैल्यू होगा वो आपका ओ और बी के बराबर होगा, ओके। वाई? बिकॉज इट्स अ रेडियस, ओके। और ये जो ओ डी होगा वो अगर आपका कितना हो जाता है, ओ डी जो है वो आपका हो जाता है 11.3/2, ओके। तो अगर मैं ये डेसिमल कैसे हो रहा है, क्योंकि ए बी जो है वो आपका 11.3 है और ओ बी जो है वो आपका उसका आधा है, तो इसका मतलब ओ डी भी उस आधा ही होगा, दोनों ही रेडियस हैं, तो इसका मतलब ओ डी जो है वो आपका 11.3 हो जाता है, ओके। तो 11.3 को हम लिख सकते हैं 103/20, ओके। डेसिमल जब हम रिमूव कर रहे हैं न्यूमरेटर से, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ज़ीरो हमारा नीचे ऐड हो जाएगा, ओके। तो बेसिकली अब हमारा क्या हो रहा है कि वी विल बी कंसिडरिंग द ट्राइंगल ओ डी सी। ओ डी सी पे हम क्या करेंगे कि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओके। उससे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ओ सी कितना है। ओ सी आपका होगा ओ बी माइनस बी सी, ओके। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ओ सी जो है वो आपका हो रहा है ओ बी माइनस बी सी, ओके। तो बी सी ऑलरेडी आपको पता है 1 है, ठीक है। और ओ बी हमारा जो है वो है हमारा ओ डी के बराबर, क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं, ओके। तो ओ बी को मैं ओ डी से रिप्लेस करके हम बी सी का मैंने वैल्यू 1 बिठा दिया है। ओ डी का वैल्यू हमारा 113/20 है -1, तो ओ सी का वैल्यू मेरे को मिल गया 113/20 -1, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं कि ट्राइंगल जो पहले मैं आपको बता रही थी ओ सी डी जो है उस पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओके। पाइथागोरस थ्योरम होपफुली सबको याद ही होगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूज हो गया ओ डी स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर आपका जो परपेंडिकुलर है वो है आपका बेस जो है वो आपका ओ सी स्क्वायर है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर सी डी है तो सी डी स्क्वायर। तो यहाँ पर सी डी जो है कि वो आपका हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ ओ डी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर, ओके। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। मेरे को लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओ डी का जो वैल्यू है वो है आपका 113/20, तो इसका स्क्वायर कर दिया माइनस आपका ओ सी का वैल्यू है 113/20 -1, तो हम उसका वैल्यू भी यहाँ पर बिठा लेंगे -113/20 -1, ओके। इसका होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसको जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो पहला वाला तो चलिए जितना है उतना ही रख देंगे, ओके, 113/20 का स्क्वायर। लेकिन जो दूसरा वाला टर्म है उसमें आपका a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होगा, ओके। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अब पहले मैंने ए स्क्वायर लिख लिया -2a, ए मेरा है 113/20, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है तो इसलिए मैंने वो लिखा नहीं है, तो प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका +1, ओके। ए प्लस बी होल स्क्वायर, मैं आपकी सहूलियत के लिए मैं ये फॉर्मूला साइड पे मैं लिख देती हूँ, ओके। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सारी ज़िंदगी मैथ्स में यही फॉर्मूले आपके जो है आपके इस्तेमाल होंगे। नाउ आई एम ओपनिंग द ब्रैकेट्स, तो ये हो गया आपका 113 का स्क्वायर। मैं राइट हैंड साइड का जितने भी ब्रैकेट्स हैं मैं ये ओपन कर रही हूँ, तो ये आपका जो है,
तो माइनस जो है पहला वाला टर्म जो है वो तो माइनस हो गया, लेकिन ये वाला प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आपका हो गया माइनस प्लस माइनस, तो मेरा -1 आ गया। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको 113 का स्क्वायर बाय 20 और 113 बाय स्क्वायर का 20 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों के बीच में माइनस है। ओके, तो बचा मेरे पास 113 बाई 10 -1। 113 बाई 10 का मतलब होता है 11.3 और उससे -1 किया तो हो जाएगा मेरा 10.3। सो हम लोग क्या है कि ये 10.3 जो वैल्यू मेरा निकला है ये मेरा सी डी के बराबर है, तो सी डी मेरा 10.3 हो गया। एंड नाउ यू कैन सी कि सी डी का जो है कंपास में रेडियस लेकर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ड्रॉप डाउन करवा सकते हैं हमारे नंबर लाइन पे। इट्स वेरी 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 इजी। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज़ योर 10.3। इसको आप ड्रॉप करवा दीजिए, सी से जो भी नंबर आएगा वो आपका रूट 10/3 होगा। नेक्स्ट कम्स योर अलजेब्रा ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, तो इसमें इरेशनल नंबर जैसे √2, √3, √5 इन सारे नंबर्स के हम लोग किस तरीके से उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, जो कुछ फॉर्मूले हैं उससे पहले वो आपको जानने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले पॉइंट आउट कर दे रही हूँ। ओके, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा है √AB। ए बी जो है वो रूट के अंडर में है, तो इसका मतलब है आपका √A इंटू √B। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों के पास जहाँ पर ए और बी जो है दे आर नथिंग बट सम इंटीजर, ये आपके ए और बी जो हैं ये और कुछ नहीं है, बस इंटीजर हैं। फर्स्ट क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ इंटीजर्स, सो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो √3 इंटू 5 का मतलब होता है √3 इंटू √5। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इसी तरीके से आपका दूसरा फॉर्मूला भी है √A/B। ओके, A/B जो है वो रूट के नीचे है, तो इसका मतलब होता है √A/√B। तो उसी तरीके से अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ √3/5 इज इक्वल टू √3/√5। ओके, थर्ड फॉर्मूला आपका ले लेते हैं। थर्ड फॉर्मूला इट्स जो है रैशनलाइजेशन में ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, √A + √B इंटू √A माइनस √B। ओके, तो इसका मतलब होता है A माइनस बी। ओके, √A + √B इंटू √A माइनस √B। अगर इसका मैं एग्जांपल दिखाऊँ √2 + √3 इंटू √2 माइनस √3 विच विल बी इक्वल टू 2 - 3, A माइनस बी जहाँ से हुआ था, तो 2 - 3 मतलब आपका हो गया -1। फोर्थ फॉर्मूला आपका आ जाता है A + √B, मतलब देखिए अब रूट के ए के ऊपर रूट नहीं है, तो A + √B इंटू A माइनस √B विल बी इक्वल टू A² - B। ओके, तो ये अगर एग्जाम्पल में मैं दिखाऊं तो 2 + √3 इंटू 2 - √3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -3, दैट इज योर 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1। इट्स वेरी इजी। ओके, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, इट्स वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका √A + √B का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ √C + √D, यहाँ पर A B C D ये सब अलग हैं, तो यहाँ पर ये क्या होगा कि इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा रही हूँ। इट विल बी √A इंटू √C + √D प्लस √B इंटू √C + √D। तो √A इंटू √C मल्टीप्लाई होकर √AC प्लस √A इंटू √D मल्टीप्लाई होकर आपका हो जाएगा √AD, उसी तरीके से √BC प्लस √BD। सो दिस इज़ द फॉर्मूला, ये आपको मेमोराइज करना है। ओके, नेक्स्ट आपका सिक्स्थ फॉर्मूला जो है वो आपका होता है √A + √B का अगर हम होल स्क्वायर करें तो अगेन A + B होल स्क्वायर यहाँ पर लगेगा, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, विच इज़ इक्वल टू A², दैट इज़ योर √A का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √A इंटू √B प्लस √B का होल स्क्वायर। ओके, तो ये √A का स्क्वायर आपका A होगा, √2 इंटू √A इंटू B आपका हो जाएगा 2 √AB और ये B। तो ये जो है ये आपको सबको फॉर्मूला जो है ये मेमोराइज़ करना आपको कंपलसरी है। जितना अच्छी तरीके से आप इसको मेमोराइज़ करेंगे उतने फास्टली आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग इट। ओके,
तो सपोज सोचो कि हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, मैं सिंगल टर्म का नंबर आपको दिखाती हूँ, 1/√7। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हम क्या करेंगे, ऊपर भी √7 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी हम √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सिंस वी आर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो ऊपर 1 इंटू √7 हो जाता है मेरा √7 और नीचे √7 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू √7/7। इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। सिंगल टर्म का जब भी आपको हमेशा याद रखिएगा कि नीचे वाले से ही मल्टीप्लाई करना है। अब सोचिए कि हमारा डबल टर्म दिया हुआ है, जैसे 1/√3 प्लस √2। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्योंकि डबल टर्म है तो यहाँ पर आपको कॉन्जुगेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज़ कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि सपोज अगर हमको √a प्लस √b अगर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो हम लोग उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा √a माइनस √b। ओके, मतलब √a माइनस √b जो है वो √a प्लस b का √a प्लस √b का कॉन्जुगेट है, और वहीं पर √a माइनस b का कॉन्जुगेट √a प्लस √b है। ओके, मतलब ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, a प्लस b का कॉन्जुगेट माइनस वाला और माइनस वाले का प्लस वाला। सो हम लोग यहाँ पर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया मेरा √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2। अब जितना हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही ज़रूरी है कि हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करें, ये मैथमेटिकल रूल है। ओके, तो नीचे वाला फॉर्मूला 3 लगेगा आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फॉर्मूला 3, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। तो कॉन्जुगेट जब हमने लगा लिया तो नीचे वाला मेरा हो गया a माइनस बी, मतलब 3 माइनस 2। ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई करने की वजह से हो रहा है √3 माइनस √2। तो 3 माइनस 2 का मतलब होता है 1, तो मेरे पास बच गया सिर्फ न्यूमरेटर, दैट इज़ योर √3 माइनस √2। ओके, तो ये हो गया रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब होता है डिनोमिनेटर में आपका जो है कि हम उसको रैशनलाइज कर रहे हैं, हम उसको उसके कॉन्जुगेट से हम उसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वाले जो थे वो आपके क्या हैं कि वो थे, अब जो नया टर्म मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर √3 प्लस √2 बाई √3 माइनस √2, इसमें यहाँ पर ऊपर मैं एग्जाम्पलरी दिखा रही हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो अगेन आई एम मल्टीप्लाइंग विद द कॉन्जुगेट। ओके, तो ऊपर वाला जो है वो भी मैंने √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो नीचे वाला आपका फॉर्मूला 3 लगेगा। ओके, तो फॉर्मूला 3 से ये हो जाएगा आपका a माइनस बी, मतलब आपका हो जाएगा 3 माइनस 2। ओके, ऊपर वाला देखिए आपका दोनों ही सेम टर्म्स हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा होल स्क्वायर, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अगेन आपका वही है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू √3 इंटू √2। ओके, और b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। ओके, 3 माइनस 2 का वैल्यू 1 होगा, तो √3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस ये हो जाएगा आपका √3 इंटू √2, √6 होता है तो 2 √6, और √2 का स्क्वायर आपका 2 होता है, तो 2 और 3 को हम प्लस करके 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 √6। ओके, 5 को 2 √6 से प्लस मत कर दीजिएगा, करके 7 √6 मत लिख दीजिएगा। वाई? बिकॉज 5 जो है वो आपका रैशनल नंबर है और 2 √6 जो है वो इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर से ऐड नहीं होता है, सो कीप इट दैट वे। 5 प्लस 2 √6 विल बी द आंसर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। थैंक यू।